आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मेरे साथ इस समय रश्मि ऋतु जैन हैं, जो कि स्टेट बार काउंसिल में ट्रेजरार के पद पर हैं और एकमात्र महिला सदस्य हैं, और साथ हैं जगदेव ठाकुर जी, जो सागर में अधिवक्ता के तौर पर काम करते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में जो एक मुद्दा छाया हुआ है वो हाई कोर्ट के उस निर्णय के बाद कि जिसमें कहा गया है कि जो 5 साल पुराने केसेस हैं उनमें अगले 3 माह में उनको फैसला करना है, और जो सभी अधिवक्ता हैं वो उन जो केसेस हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर लेंगे और उनका निराकरण कराएंगे। लेकिन ये आदेश केवल लोअर जुडिशरी पे लागू हुआ है, और हाई कोर्ट्स में ये पेंडेंसी बहुत होने के बाद भी एक मामला वहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तो इसका पूरा जो वकील समुदाय है पूरा मध्य प्रदेश में विरोध कर रहा है, जगह जगह हड़तालें हो रही हैं। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे कल जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल की जो सामान्य सभा उसकी बैठक भी होनी है, वहाँ पे भी इस पे फैसला होना है। तो इस संबंध में क्या अधिवक्ताओं का कहना है और क्या स्थितियाँ होनी चाहिए, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, हम बात करेंगे रश्मि ऋतु जैन से। रश्मि जी, बताइए कि क्या स्थिति है इस पूरे आदेश के बाद। देखिए, विगत 1 वर्ष पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में हमारे जो नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, और उस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के सभी जो लोअर कोर्ट हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, वहां पर उन्होंने स्कीम बनाकर दी थी कि हर 3 माह आप 25 हर कोर्ट 25 प्रकरणों की ऐसी सूची जारी करे जिस सूची के अनुसार वह 3 माह में उन केसों का निराकरण करे। लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पेंडेंसी खत्म करने के उद्देश्य से ये बात रखी गई, ये स्कीम रखी गई, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव सामने आ रहा है वह ये आ रहा है कि यहाँ इस जल्दबाजी में प्रकरण में निर्णय तो हो रहा है लेकिन न्याय नहीं हो पा रहा है। एक अधिवक्ता यदि उसके 5 कोर्टों में 5 केस लगे हैं, लेकिन वो 5 केस यदि अलग अलग कोर्टों में 25 प्रकरणों की सूची में आ रहे हैं, तो हमारा अधिवक्ता इतना परेशान है कि उसे दिन रात मेहनत करना पड़ रही है। रात को वह प्रकरणों की तैयारी ऑफिस में नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोर्ट में उसके केस लगे हुए हैं। तो बड़ी विडंबना आ रही है, और लोअर जुडिशियली प्रेशर में आकर झुंझलाहट में अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार भी कर रही है। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि 25 प्रकरण 3 माह के अंदर हर कोर्ट निपटा सके, और ये जो कोर्ट लगते हैं इनकी जो पेशियां होती हैं तो डे टू डे हो रही हैं। तो ऐसे में ये संभव नहीं है, वास्तविकता से इसको और मतलब प्रैक्टिकली इसको निपटाया नहीं जा सकता। जो आप लोगों के केसेस जो पहले से लगे हैं इन मामलों के इतर, तो उनमें कैसे न्याय कर पाएंगे आप, और इसमें अगर इस तरीके से आपको न्याय कराना पड़ा तो वास्तव में क्या न्याय हो पाएगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई प्रकरणों में ये निर्णय दिया है, और उनकी सीधी गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकरण को समय सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता। यदि हम माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की इस स्कीम को देखें तो सरासर ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अवमानना है। और हमारा यदि प्लान है कि यदि जल्दी ये हम किसी निष्कर्ष हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारा उच्च न्यायालय इस विषय में कोई जल्दी से निर्णय नहीं लेता, तो हम माननीय मुख्य न्यायाधिपति के निर्णय के अगेंस्ट, उनकी इस स्कीम के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाएंगे और जाएंगे। आज पूरा मध्य प्रदेश में अधिवक्ता समुदाय बहुत प्रताड़ित है, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कोर्ट बंद पड़ी हैं। अधिवक्ताओं, आपको एक मैं प्रसंग बताना चाहूंगी। हमारा जो सिहोरा है, जबलपुर जिला की एक सिहोरा तहसील है, वहां पर एक अधिवक्ता की अभी विगत 10 दिन पूर्व कोर्ट में गवाही कराते कराते हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। इस बात को हम बिल्कुल ये मान सकते हैं कि काम का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि अधिवक्ता ना तो उसको रेस्ट मिल पा रहा है, और कोर्ट का जो अव्यवहारिकता पूर्ण ये निर्णय है, इससे बहुत प्रताड़ित है हमारे सारे अधिवक्तागण। ये हाई कोर्ट ने, चूंकि वहां पे भी पेंडेंसी का अवमान लगा हुआ है, तो ये जब निर्णय लिया कि 25 मामले होंगे, तो हाई कोर्ट में क्यों लागू नहीं हुआ ये? देखिए, बुंदेलखंड की एक कहावत है कि जो पंडित है वो ये बोलता है कि तुम भट्टे को छोड़ो, हम तो भट्टा खाएंगे। तो ये कोई बात नहीं हुई। पेंडेंसी खत्म करना है तो आप केवल लोअर जुडिशियली में या लोअर कोर्ट में ये बात को क्यों लागू कर रहे हैं?
कितने हमारे आरोपीगण जेल में बहुत समय से बंद हैं, जिनकी बेल नंबर पे नहीं आ पा रही है, और अपीलें तो 10-10 साल डिसाइड नहीं हो रही हैं हाई कोर्ट में। तो ये स्कीम हाई कोर्ट में लागू क्यों नहीं, ये अधीनस्थ न्यायालयों में ये क्यों लागू है? तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश के जितना भी अधिवक्ता संघ है, उनके अध्यक्ष और सचिव की हमारी लगातार बैठक हो रही है, और कल हमारे स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा की बैठक है, और सामान्य सभा की ये हमारी नियमित बैठक है जिसमें इस तरह का कोई एजेंडा शामिल नहीं किया गया। लेकिन हम 10 से 11 सदस्यों का ये लक्ष्य है कि कल सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा एजेंडा जो शामिल कर लिया जाता है विशेष अवसरों पे, हमारा ये लक्ष्य है कि सबसे क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। ये 25 प्रकरणों के 3 महीने के अंदर निपटारे की जो स्कीम है, सबसे पहले इस स्कीम के संबंध में स्टेट बार काउंसिल क्या निर्णय ले, एजेंडे में ये शामिल किया जाए, और यदि एजेंडा में ये शामिल नहीं होता तो मैं स्टेट बार काउंसिल की ट्रेजरर, अपने 10-12 अधिवक्ता, अपने सदस्य साथियों के साथ स्टेट बार काउंसिल की सामान्य सभा का बहिष्कार करूंगी, और मध्य प्रदेश के हर अधिवक्ता के साथ हम कदम से कदम मिलाकर इस स्कीम का विरोध करेंगे। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे हो क्या हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय 25 प्रकरणों वाली स्कीम को वापस ले, और फिर क्या निर्णय होता है सुझाव हम देंगे, और उच्च न्यायालय को इस संबंध में विशेष ध्यान देते हुए अपना निर्णय लेना होगा। आपने कहा कि आप और आपके कुछ साथी, तो कल अगर ये उसमें नहीं आता है विषय, तो कितने लोग जो सदस्य हैं आपके स्टेट बार के, वो कितने लोग इस्तीफा दे सकते हैं, और बाकी सदस्यों का क्या कहना जो बाकी बचते हैं? अभी हमारी बात चल रही है, 10 से 11 सदस्य तो ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर एक मतैन है, और बाकी लोग भी एक मतैन होंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। पूरे मध्य प्रदेश का अधिवक्ता समुदाय परेशान है, और हम अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि हैं। हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे सब अधिवक्ता साथियों ने कितने विश्वास के साथ अपने हितों के लिए हमें चुना है, और जब हम चुनकर 5 साल के लिए जाते हैं तो हमें उनकी पीड़ाओं को देखना है। हमें इस बात में नहीं आना कि हम माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं या लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं तो उन अधिवक्ता सदस्यों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि वे इस बात को तो बिल्कुल भूल जाएं कि माननीय उच्च न्यायालय में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या उच्च न्यायालय का वो विरोध कैसे करेंगे। उनका नैतिक दायित्व है कि वे हमारे स्टेट बार काउंसिल में यदि आए हैं चुनकर, तो अधिवक्ता साथियों की पीड़ा में शामिल होकर और स्ट्रांग स्टेप लें। जी, इस समय जगदेव जी भी मेरे साथ हैं। जगदेव जी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत थे उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि किसी के साथ अन्याय होना चाहिए। तो जब न्याय की बात आती है और ये जो सारे मामलों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये पेंडेंसी कम करने की बात है, और उसके लिए अचानक से इस तरीके का आदेश आ जाना, तो न्याय नहीं होगा तो फिर न्याय का मतलब क्या होगा? क्योंकि उसमें कहा गया है कि 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो न्याय के सिद्धांत तो सभी के साथ लागू हैं, इस तरीके की जल्दबाजी, इस तरीके का दबाव क्यों? वैसे तो ये जो लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कहलाती है वो व्यवहार न्यायालय कहलाती है ना। और जब व्यवहार न्यायालय कहलाती है तो यहाँ जो भी होता है ये बेसमेंट होता है किसी केस का। यहाँ से तैयार होके जाते हैं, यहाँ से परिवाद पेश होता है, चाहे वो क्रिमिनल केसों में हो, पुलिस करे या सिविल कोर्ट में सिविल का हो, तो उसमें वादी अपना बात प्रस्तुत करता है। यहाँ से यहाँ जैसे मकान बनता है उसकी नींव खड़ी होती है, मंजिल तैयार होती है, तो इसमें एक समय तो लगता है। लेकिन आप यदि कोई इसका कानून बनाए इसके पहले, जैसा अभी आपने एक अचानक कर दिया
कि 25 केसों के लिए हो। अब जो पहले जो नए केस आ रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने की तारीख लग रही है, तो वो भी 25 के अभी कुछ नहीं होगा। जब वो 5 साल के होने लगेंगे तो फिर उसमें भी जल्दबाजी होगी। तो हमारा कहना है इससे कभी न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है, ना यहाँ जो न्याय की आशा से यहाँ न्यायालयों में आता है, पर न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ निपटान हो जाएगा, केसों का, प्रकरणों का निपटान होगा। अब आपको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जी आप जानो। तो ये इस कारण से लोगों का न्याय व्यवस्था से भी विश्वास हटेगा। हमारा मानना ये है कि वकीलों को तो परेशानी हो ही रही है, ये पक्षकारों के लिए भी परेशानी है, न्याय सबके लिए होना चाहिए, ये धारणा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। जो बड़े लोग हैं वो अपनी व्यवस्था तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जो गरीब लोग हैं यहाँ न्याय की आशा से आते हैं वो कम समय में इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते। निचली अदालतों में जो पैसा लगता है वो कम लगता है, और जब वो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तरफ जाता है तो व्यक्ति को पैसा भी बहुत लगता है। तो ये जो 25 प्रकरणों का तुरंत निपटारा है, इससे जो अन्याय पैदा होगा, क्या ये हाई कोर्ट की तरफ नहीं ले जाएगा पक्षकारों को, और वहाँ जाके उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा? अब हम इसको अन्याय तो नहीं कह सकते हैं कि ये अन्याय होगा, लेकिन ये न्याय भी नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि मंशा तो नहीं होती है कि न्यायालय किसी के साथ अन्याय करे, लेकिन ये न्याय भी नहीं हो पाएगा। अब उसमें तो न्याय भी हो, किसी के साथ वास्तव में न्याय होता है तो एक दूसरा पक्ष हाई कोर्ट तो जाता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसको भी आखिरकार हाई कोर्ट जाना पड़ता है अपील के लिए। तो उसमें क्या पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और जब एक नींव कमजोर होती है तो वो यह न्याय पाने से वंचित रह जाता, चाहे वो हाई कोर्ट चला जाए या सुप्रीम कोर्ट चला जाए। आप जो कल होने वाली बैठक है, जो स्टेट बार की बैठक है, वो अपने उन प्रतिनिधियों की तरफ किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, पूरे डिस्ट्रिक्ट या मध्य प्रदेश से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो इसी आशा से चुने जाते हैं कि वो अधिवक्ताओं का हित देखें, और अधिवक्ताओं का एक कर्तव्य होता है कि वो अपना पक्षकार का हित देखें। अब पक्षकार का हित ऐसा भी नहीं होता है कि वकील ये देखे कोई भी गलत इलीगल काम भी करने लगे, ऐसा नहीं होता है। वकील हमेशा लीगल काम के लिए तैयार रहता है, और उसी की एक परिपाटी यहाँ तैयार है, लेकिन उनके भी अधिकार होते हैं अधिवक्ताओं के। अभी हम बहुत सा काम हमारे ऊपर आया है, हमें यदि एकदम आ जाए तो हमें बीपी भी होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं, या स्ट्रेस भी होता है। तो इन सब कारणों को भी देखा जाना चाहिए कि वकीलों की स्थिति क्या बनती है। 25 केसों की वजह से हर एक वकील के पास मान के चलो 10 कोर्टों में 10 केस लगे हैं जो 25 की लिस्ट में है, तो क्या वो वकील कर पाएगा? मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित है वो कि नहीं है? तो हमारा कहना है कि जो मेंबर हैं, जो स्टेट बार के मेंबर हैं, उनको इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ये उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है, न्याय के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो हमारा उनसे निवेदन है, और हमारे साथ जो मैम बैठी हैं रश्मि ऋतु जी, हमारा एक संदेश है कि वो उस सामान्य सभा की मीटिंग में मेंबर जो बैठते हैं स्टेट बार के, उनको इस बात से भी अवगत कराया जाए कि इससे स्वास्थ्य का भी असर पड़ता है वकीलों के। आप दोनों ने बात की न्यूज़ ग्राउंड जीरो से, बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि कल की बैठक में कोई अच्छा फैसला होगा जो न्याय को सस्टेन रखने में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।